बंदर और मगरमच्छ। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसके बीच से एक साफ और गहरी नदी बहती थी। नदी के किनारे किनारे हरे भरे पेड़ लगे थे। उन्हीं पेड़ों में एक बड़ा और फलदार जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर मीठे मीठे जामुन खूब लगते थे। उसी पेड़ पर एक चतुर और समझदार बंदर रहता था। वह अकेला था, लेकिन अपनी समझदारी और सूझबूझ के कारण जंगल में सुरक्षित और खुशहाल रहता था। नदी में उसी जामुन के पेड़ के पास एक मगरमच्छ भी रहता था। वह भी काफ़ी समय से उसी नदी में रह रहा था। मगरमच्छ की पत्नी भी उसी के साथ रहती थी। शुरू में बंदर और मगरमच्छ का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं था, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगीं। एक दिन बंदर पेड़ पर बैठा हुआ जामुन खा रहा था। कुछ जामुन उसने नदी में बैठे मगरमच्छ को दे दिए। मगरमच्छ को जामुन बहुत स्वादिष्ट लगे। उसने बंदर की ओर देखकर कहा, मित्र बंदर, ये फल तो बहुत ही मीठे हैं। मैंने ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा। बंदर ने हंसते हुए कहा, मित्र मगरमच्छ, यह जामुन का पेड़ बहुत पुराने समय से यहाँ है। जब भी मन करे तुम आकर फल खा सकते हो। इस तरह दोनों की दोस्ती हो गई। हर दिन बंदर पेड़ों से जामुन तोड़कर मगरमच्छ को देता। बदले में मगरमच्छ नदी में तैरते हुए बंदर की रखवाली करता, ताकि कोई शिकारी या खतरा पास न आए। दोनों आपस में बातें करते और समय बिताते। बंदर को लगा कि उसे एक सच्चा मित्र मिल गया है। मगरमच्छ रोज शाम को कुछ जामुन अपनी पत्नी के लिए भी ले जाता। मगरमच्छ की पत्नी को जामुन का स्वाद तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन वह स्वभाव से लालची थी। एक दिन उसने मगरमच्छ से कहा, तुम रोज बंदर से जामुन लाते हो। सोचो, जो बंदर रोज इतने मीठे फल खाता है, उसका दिल कितना मीठा होगा। अगर मुझे बंदर का दिल मिल जाए तो मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगी। मगरमच्छ यह सुनकर चौंक गया। उसने कहा, पत्नी, बंदर मेरा मित्र है। मैं उसके साथ ऐसा विश्वासघात कैसे कर सकता हूँ? लेकिन मगरमच्छ की पत्नी ने जिद पकड़ ली। उसने कहा, अगर तुम मुझे बंदर का दिल नहीं लाए तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगी। पत्नी की जिद और दबाव में आकर मगरमच्छ का मन डगमगा गया। उसे अपने मित्र से विश्वासघात करने का दुख तो था, लेकिन पत्नी की बात भी वह टाल नहीं पाया। कई दिनों तक वह उदास रहा। एक दिन मगरमच्छ ने एक चाल सोची। वह नदी के किनारे बंदर के पास आया और बोला, मित्र बंदर, मेरी पत्नी तुमसे मिलना चाहती है। उसने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। क्यों न तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। बंदर सरल और भोला था। उसने सोचा कि मित्र की पत्नी से मिलने में क्या बुराई है। उसने खुशी खुशी कहा, जरूर मित्र, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। मगरमच्छ ने बंदर से कहा कि वह उसकी पीठ पर बैठ जाए, क्योंकि नदी बहुत गहरी है। बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया और मगरमच्छ तैरने लगा। नदी के बीच पहुँचते ही मगरमच्छ का मन भारी हो गया। उसे अपने किए पर शर्म आ रही थी, लेकिन अब वह पीछे नहीं हट सकता था। थोड़ी देर बाद मगरमच्छ ने सच बता दिया।
उसने कहा, मित्र बंदर, मुझे माफ़ करना। मेरी पत्नी ने तुम्हारा दिल मांगा है, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले जा रहा हूँ। यह सुनकर बंदर को बहुत डर लगा, लेकिन उसने घबराने की बजाय अपनी बुद्धि से काम लिया। वह शांत स्वर में बोला, अरे मित्र, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अगर मुझे यह बात पहले पता होती तो मैं अपना दिल पेड़ पर ही छोड़ आता। मगरमच्छ चौंक गया। उसने पूछा, क्या क्या तुम अपना दिल पेड़ पर छोड़ सकते हो? बंदर हंसते हुए बोला, हाँ मित्र, हम बंदर अपना दिल शरीर से अलग रख सकते हैं। मेरा दिल तो उसी जामुन के पेड़ पर रखा है। चलो पहले वहाँ चलते हैं। मगरमच्छ यह बात सच मान बैठा। वह बिना सोचे समझे वापस नदी के किनारे जामुन के पेड़ की ओर मुड़ गया। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुँचे, बंदर फुर्ती से मगरमच्छ की पीठ से कूदकर पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर सुरक्षित पहुँचते ही बंदर ने मगरमच्छ से कहा, मित्र मगरमच्छ, तुमने मित्रता का मतलब नहीं समझा। सच्चा मित्र कभी धोखा नहीं देता। बुद्धि हमेशा ताकत से बड़ी होती है। मगरमच्छ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शर्मिंदा होकर कहा, मित्र बंदर, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। लालच और दबाव में आकर मैंने दोस्ती तोड़ दी। मुझे माफ़ कर दो। बंदर ने कहा, मित्र, मैं तुम्हें माफ़ तो कर देता हूँ, लेकिन अब हमारी दोस्ती यहीं ख़त्म होती है। विश्वास टूट जाए तो रिश्ता भी टूट जाता है। यह कहकर बंदर फिर से अपने पेड़ पर रहने लगा और मगरमच्छ नदी में लौट गया। दोनों ने अपने अपने जीवन से एक बड़ा सबक सीखा। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संकट के समय घबराने की बजाय बुद्धि से काम लेना चाहिए। साथ ही लालच और स्वार्थ के कारण कभी भी मित्रता और विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि विश्वास एक बार टूट जाए तो दोबारा जुड़ना बहुत कठिन होता है।